सफ़र एक मामूली सा शब्द जो आपको एक जगह से दूसरे जगह जाने के बीच के दौरान का समय है। लेकिन सफ़र सिर्फ सफ़र नहीं होता, ये एक सीख होता है, परीक्षण होता है आपकी क्षमताओं का। आप क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। आप बहुत कुछ सीखते हैं सफ़र से। आप पहुंचते हैं एक जगह जहां लोग अनजान हैं, एक जगह जहां शहर अनजान है और आप उस शहर के हिसाब से रहते हैं। इसी के साथ हम चल पड़े सिक्किम के लिए। यूँ तो प्लान था मेरा कि मैं जाऊंगा उत्तरी सिक्किम यानी नॉर्थ सिक्किम घूमूंगा, लाचेन, लाचुंग, 0 पॉइंट, गुर्दमोंग लेक। लेकिन शायद किस्मत में इस बार नहीं था। शायद इस किस्मत में ये सफ़र बस शुरुआत के लिए था या सीखने के लिए। हुआ ये कि इस बार बरसात कुछ ज़्यादा जल्दी आ गया। वैसे अभी बरसात नहीं हो रही है आजकल, गर्मी बहुत तेज़ है। फिर भी बरसात आया और उत्तरी भाग में, सिक्किम के उत्तरी भाग में लैंडस्लाइड ला के चला गया, जिस वजह से मेरा प्लान चौपट हो गया। अभी गर्मी छुट्टियां चल रही थी तो मुझे लगा कि अब मैं क्या करूं। घर में काफ़ी दिन पड़ा रहा, समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं। सबसे बड़ा बात ये था कि जहाँ भी जाना था मुझे अपने बाइक से जाना था, क्योंकि मुझे बाइक से घूमना कुछ ज़्यादा ही पसंद है। मैं एक ट्रैवलर के तौर पे जाना चाहता हूँ, जहाँ मन करे वहाँ रुका, जहाँ जो सीन आया देखा। मैं टूरिस्ट की तरह किसी पार्क में घूमने नहीं गया था या किसी शहर के मॉल में चक्कर लगाने नहीं। इसीलिए मैं निकल पड़ा अपने बाइक के साथ सफ़र पे। काफ़ी दिन सोचता रहा क्या करूं, किधर जाऊं किधर जाऊं। दोस्त लोग से पूछता रहा कि कोई तो चलो, लेकिन सब अपने काम में व्यस्त थे। तो एक रात बस दिमाग में चुल मचा, सामान बांधा और सुबह 7 बजे गाड़ी लेके मैं निकल पड़ा सिक्किम के सफ़र की तरफ। पहले मेरा प्लान तो बस इतना ही था कि सिलीगुड़ी तक हो सके तो मैं हद से हद जाऊंगा, एक रात रुकूंगा, फिर अगले दिन आगे का सफ़र बढ़ाऊंगा। क्योंकि कहीं ना कहीं सिलीगुड़ी तक 450 किलोमीटर का सफ़र होता है, जो कि अभी तक के लिए आज तक मैंने किया नहीं है। एक दिन में मैक्सिमम हम 400 किलोमीटर तक गए हैं, मैक्सिमम, वो भी सारा दिन का मिला ले तो। और गैंगटॉक 600 किलोमीटर लगभग दूर था पटना से। दिक्कत ये नहीं था कि वो 600 किलोमीटर दूर था, बात ये था कि कम से कम 150 किलोमीटर का वो रास्ता था जो तक पूरी तरह से पहाड़ी रास्ता था। हेयर पिन कर्व्स, पतले रास्ते, ख़राब रास्ते जिन्हें मैं नहीं जानता। और सुबह सफ़र शुरू करने के बाद भी यहाँ पहुँचना काफ़ी ख़तरनाक हो जाता, क्योंकि अंधेरा में इन रास्तों पे मेरे जैसे नए लोगों को चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसा अभी वीडियो में दिख रहा है, मैं गैंगटॉक पहुँच चुका हूँ और ये अंधेरा हो भी गया है। गैंगटॉक का सफ़र करते करते मुझे लगभग 13 घंटा लग गया। वो 13 घंटा भी इसलिए क्योंकि मैं ज़्यादा रुका नहीं। आज जा रहे हैं हम सोलो राइड पर, वो भी पटना से गैंगटॉक में। फॉर फैक्ट कुछ ज़्यादा ही बड़ा स्टंट करने जा रहे हैं। अंदर से फटी पड़ी है कि घूमना चाहते थे कि दोस्त साथ में दिया, सब अपने अपने लाइफ में बिजी है और कोई आना भी नहीं चाहता है। मैटर हम निकल गए हैं प्राइम स्पीड 400 लेकर पटना से गैंगटॉक के लिए। इसे
प्लान मेरा इनिशियली यही है कि 6 बजे तक किसी तरह से हम गैंगटॉक पहुँच जाए। 6 बजे तक। अरे अरे अरे, मेरा बैग खुला था, कोई बात नहीं। 6 बजे तक पटना से गैंगटॉक पहुँच जाए, क्योंकि फिर बिना बात का सिलीगुड़ी एक रात रुकना अच्छा नहीं लगेगा। और गैंगटॉक थोड़ा दूर तो है, लगभग 600 किलोमीटर। अरे बहन चो, जहरे उगल दो न रे लो, शकल देखा लो। साला बैठे बैठे नाक बना रहता है सब। यही तो गाली देते हैं तो कहता है गाली देता है। छोड़ो, मूड की स्पॉइल करना। ये पटना मेट्रो चल रहा है, काम 15 अगस्त को चालू हो जाएगा। कुछ हिस्सा नॉट कंप्लीट। वो हिस्सा मेरे घर के पास तो नहीं पहुंच रहा है, इतना पता मुझे। बैग थोड़ा आगे पीछे हो रहे थे, बार बार एडजस्ट कर लिया। और अब हम गांधी सिटी क्रॉस करने वाले हैं। ऑलमोस्ट मुजफ्फरपुर पहुँच। 100 किलोमीटर के आसपास की स्पीड पे क्रूजिंग करने के बाद पता लगा कि माइक कुछ ज़्यादा यहाँ पे साथ देता नहीं। बहुत सारा शोर आ रहा था माइक में, जिसके कारण आवाज़ का रिकॉर्डिंग लगभग ख़राब हो गया। फिर भी जितना आया उतना ही सही। पहला सफ़र है, कुछ ना कुछ गलती होना तो तय है। अगली बार पक्का इस पर काम करेंगे। वैसे मेरा मोबाइल होल्डर भी मुझे तंग कर रहा था, और वीडियो को ज़्यादा लंबा भी नहीं हम करना चाहते, इसीलिए हम सीधा पटना से मुजफ्फरपुर का थोड़ा सा भी हिस्सा दिखाते हुए सीधे मधुबनी वगैरह पार करते हुए आ पहुँचे हैं कोसी नदी के ऊपर। कोसी नदी से भी गुजर कर आगे बढ़ते रहेंगे, अररिया, फॉरबिसगंज सब पार करते हुए सिलीगुड़ी पहुँचेंगे। इस जगह भी हवा का शोर कुछ ज़्यादा ही था। अभी भी दिख रहा है जैसे गाड़ी 100 प्लस चल रहा है। ये अररिया से कटने के बाद सिलीगुड़ी का एक नया रास्ता है, जो कि काफ़ी सुंदर है और हाल फिलहाल में ही लगता है तैयार हुआ है। पटना से हम लगभग 4 से 40 किलोमीटर दूर आ चुके हैं। समय हो गया है 2:45। सिलीगुड़ी एंटर कर चुके हैं। समय हो रहा है 15:25। सुबह के 7 बजे घर से निकले थे, ब्रेक्स वगैरह लेते हुए, खाना पीना करते हुए 3:30 तक सिलीगुड़ी पहुँचे। अब है कि यहाँ रेस्ट करना है थोड़ा सा, और उसके बाद अगर हाँ सीधा करना है, रेड बुल पीना है। वैसे बाहर स्टेट में है, इस बात का पता तो ज़्यादा चल सकता है कि यहाँ दारू के ठेके दिखने लगते हैं। बिहार में बंद है ना, हम तो पीते नहीं, तो मेरे लिए बात करा। रुके हुए हैं सिलीगुड़ी में, यहाँ से आगे बढ़ेंगे अब थोड़ा देर में। थोड़ा गाड़ी भी रेस्ट कर ले। थोड़ा हमारी दारू की दुकान है गाइस, बट मैं रेड बुल पी रहा हूँ, गलत मत समझना। सिलीगुड़ी से निकल चुके हैं। ये पूरा जंगल एरिया है। ये कई जगह यह भी लिखा दिख रहा है कि यहाँ से हाथी गुजरते हैं, कृपया कर सावधानी से गुजरें। अब हम आ गए हैं तीस्ता नदी के किनारे। ये वही नदी है जो कुछ दिन पहले काफ़ी ज़्यादा रूप लेके लैंडस्लाइड वगैरह सब पटना में उसी नज़र आ रहा है। कैमरा जब जब बंद कर रहे हैं तभी तक बड़े बढ़िया व्यू आ रहा है। ये गलत बात है ब्रो। वही बंद करने जा रहे हैं। छोटे छोटे बंदर कूदते हुए क्या तरीका है बताने का। सीरियसली वाह।
सारा जगह एक्सप्लोर तब करेंगे जब हम रिटर्न कर रहे होंगे। अभी मेरा मेन प्रायोरिटी पहुँचना है, क्योंकि शरीर भी थक चुका है काम भर। उसके अलावा थक भी गए हैं, क्योंकि सुबह 7 बजे से गाड़ी चला रहे हैं, अभी 4 बज चुका है, 4 बजे। रेड बुल अपना जोर लगाए हुए हैं। बीच बीच में अच्छा ऐसे टॉपिक करना ज़रूरी है। अपना ही किस्मत लोड हुए यार, साल भर प्लान किए, 0 पॉइंट जाएंगे, लैंड स्लाइड आ गया, कंफ्यूज हो गए, क्योंकि चलो गैंगटॉक ही घूम जाते हैं, तो दोस्तों नहीं मान रहा, बोलता है 0 पॉइंट जाना था। छोड़ो, रंडी रोना नहीं करना चाहते हैं, बट दुख तो हुआ है। आधे मन से सिर्फ जिद पे आ गए कि भाई जाना है, जाना है। वेल गैंगटॉक तो आ चुके हैं, अब बस ठहरने का व्यवस्था करना है। 7:40 हो गया है। मोबाइल हमको जितना बोला था कि हम लेट करेंगे, हम उससे भी ज़्यादा लेट किए हैं। हम क्यों मोबाइल एक्सपेक्टेशंस खराब करें, किसी के तो एक्सपेक्टेशंस पे खड़े उतरे ब्रो। बहरहाल एक होटल का नाम मिला है, वहीं को जा रहे हैं। 2.8 किलोमीटर दिखा रहा है वो होटल। लगभग 12.5 घंटा बाइक चलाने के बाद हम फाइनली पहुंच ही गए गैंगटॉक। अब बस एक रूम खोजना है और आराम करने के चले जाना है। तो आज के लिए समाप्त।